धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर दिनांक 6 से 8 सितंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे। साथ ही नेत्र जांच शिविर और दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का इलाज किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 8 सितंबर 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो जब कोई महिला हर देवी देवता के मंदिर में माथा टेके, हर धार्मिक अनुष्ठान और उपाय अपनाए, दिन रात पूजा पाठ करे, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे संतान सुख प्राप्त हो, लेकिन फिर भी उसे मां बनने का सुख न मिले। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ की रहने वाली सुभद्रा साहू जी की। सुभद्रा जी ने अपने जीवन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह हर देवी देवता के मंदिर में दर्शन करने गई। इन्होंने व्रत भी रखे, यहाँ तक कि झाड़ फूंक जैसी साधनाएं भी करवाईं। लेकिन साल दर साल बीतते गए और उनकी गोद सूनी ही रही। सुभद्रा जी के मन में हर वक्त यही सवाल गूंजता रहता था कि आखिर मेरी किस गलती की सजा है ये। लेकिन दर्शकों, आज सुभद्रा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति विधि को अपनाया है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। आज मेरे घर में एक नहीं 2 संतानों की किलकारी गूंज रही है और मेरे जीवन में आज वो सुख और शांति है जिसकी मुझे वर्षों से कामना थी। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी कौन सी भक्ति है जिससे लाखों लोगों को ऐसे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? आखिर क्यों आज सुभद्रा जी पारंपरिक देवी देवताओं की भक्ति को शास्त्र विरुद्ध कह रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुभद्रा साहू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? सुभद्रा साहू। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बलौदा बाजार भाटापारा ग्राम रोहरा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2017 में ली हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी और मैं अपने ससुराल आने के बाद गांव में सभी देवी देवता के, और यहाँ मेरे ससुराल वाले लोग कबीर पंथ थे, फिर भी उन लोग सभी देवी देवताओं का पूजा करते थे, सभी रखे थे। और मैं ना अपने वहाँ जब शादी हुआ तब मैं बोली कि चलो मैं कबीर पंथ में जा रही हूँ, मैं कबीर पंथ को मानूंगी ऐसे करके। तो उन लोग यहाँ आए तो देखे तो उन लोग तो सभी देवी देवताओं को पूजा कर रहे थे। मेरे को एकदम बहुत दुख हुई, मैं बहुत दुखी हो गई कि इन लोग सभी देवी देवता को एक परमात्मा का करना चाहिए, इन लोग ये कर रहे हैं। मैं वहाँ भी थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था सभी देवी देवता को पूजा करने के लिए, मैं एक का करूँ ऐसे लगता था। मगर घर वाले लोग, माँ बाप लोग भी वही सब देवी देवता का पूजा करते थे। यहाँ आई तो यहाँ भी उन लोग सभी देवी देवता का पूजा करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? सर जी, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा था तो फिर मैं गांव में थी, मैं बोली अपने पति को बोली कि चलो यहाँ नहीं रहेंगे, अपने वहाँ रहेंगे, भाटापारा में रहेंगे, वहीं आप आते हो काम में तो वहीं रहेंगे, आना जाना करते हो, उससे अच्छा वहीं किराया लेके रहेंगे ऐसे करके। तो फिर वो बोले ठीक है वहीं रहेंगे। फिर यहाँ आने के बाद एक महेंद्र साहू करके भाटापारा में है, वो ज्ञान गंगा पुस्तक को पूरा पढ़ लिए हैं। तो वो न मैं उसके यहाँ एक दूसरे बहन को लेके गई थी कि बहुत तकलीफ था उसको, हाथ पैर में दर्द था, उसको लेके मैं गई कि चलो यहाँ कोई है महेंद्र साहू करके, वो कुछ जानते हैं। तो वहाँ जाने के बाद उनको बता रहे थे कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो मालिक दया करते हैं ऐसे करके। तो मैं वहाँ जाके बैठी थी, मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना, मैं बहुत रोना। तो उन लोग बोले कि आप क्यों रो रहे हो बहन? फिर मैं बोली भैया मैं 5 साल से मेरे को बच्चा नहीं हुआ है, मैं कहाँ दिखाऊं ऐसे करके। पता नहीं मैं यहाँ आके बैठी तो मेरे को रोना आ गया ऐसे करके। तो बोलते हैं आप लोग कितने परिवार हो? मैं बोल मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ आई हूँ, 3 महीने से हो गया भाई ऐसे करके। तो बोले कि ठीक है आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना। फिर मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दी। मैं नाम दीक्षा नहीं ली थी, मैं बोली ठीक है भैया मैं नाम दीक्षा लूँगी, मेरे को बच्चा का लालच था कि बच्चा आए ऐसे करके। तो फिर नाम दीक्षा नहीं ली थी, मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दी। फिर मेरे को बेटा हुआ, मैं नहीं ली थी नाम दीक्षा, पुस्तक बस पढ़ी तो मेरे को वो लाभ हुआ। फिर
लास्ट महीने में डिलीवरी के टाइम मेरा बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया। मैं उस समय नाम दीक्षा नहीं ली थी, सिर्फ पुस्तक बस पढ़ी थी, कुछ दवाई दारू नहीं की थी। फिर परमात्मा ने मेरे को नॉर्मल डिलीवरी कराई। उसके बाद वो भैया बोले कि आपको तो बच्चा दिए ना परमात्मा, मेरे को बोले हाँ दिए। तो फिर मैं ना तुरंत जाके चांपा से नामदान केंद्र से नाम दीक्षा ली मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? फिर उसके बाद मेरे को फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ। कोई दवाई नहीं खाई हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो मालिक के रास्ते में हूँ करके मैं फिर भक्ति करना चालू कर दी। मेरे को नाम दीक्षा मिला तो फिर वो 2019 में ना वो प्रगट दिवस के दिन मेरे बेटा हुआ। और फिर उसके बाद सब ठीक है, मेरे पति भी ठीक हैं, सब हमारे घर परिवार वाले लोग भी ठीक है। और मेरी ननद को ब्लड कैंसर ये था, सिकलिन का बीमारी था, उसको हर 6 महीने में ब्लड लगाना पड़ता था। वो भी मेरे साथ नाम दीक्षा ली। उस समय से बहुत अच्छी है वो। मेरे को 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, फिर मैं मालिक से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके बाद मेरे को ये बेटा प्रगट दिवस के दिन मेरे को ये मिला, आया मेरे गोद में। और ये दूसरा बच्चा भी आने वाला है। और मेरे जो ननद है उसका भी अभी कभी मतलब 5 साल हो गया ब्लड लगाना नहीं पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सब सर ये अपने भाई लोग बहन लोग को बोलना चाह रही हूँ कि मालिक संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले और अपना आत्मा कल्याण तो कराए। और जितना डॉक्टर के पास पैसा फेंक रहे हैं, अन्य झाड़ फूक तांत्रिक के पास दे रहे हैं, उससे अच्छा अपना खुद से भक्ति करे और अपना घर परिवार अच्छा रहे। डॉक्टर के पास कितना पैसा देते हैं, तांत्रिक के पास, उससे अच्छा अपना खुद का भक्ति करें और अपना आत्मा कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जो चैनल में चलते हैं सत्संग और नीचे दिए रहते हैं नंबर, उसे फोन करके भी, और सभी जिला में तो नामदान केंद्र है, वहां जा करके नाम दीक्षा लिए अपना आत्मा कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। नमस्ते दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु एक गाय लिया। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपनात्मा इतनी महिमा इस परमात्मा की। अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तो लिखी सच्चाई कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने। शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही। तो ऐसे चलता रहा, कंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ये कहां से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहां से ये मुद्रित है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सरंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर। सोम इंद्राय पातवे, इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत करके दास उसको ठीक करेगा। उस सोम, सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो यहां देखना, सोम माने ये स्वयं ही
यहां पर ये खुद ही लिख रहे हैं 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में, ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन, हे सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहां पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि उस इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपरात्मा देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से। अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभिअधन्या यानी पूर्ण रूप से कंवारी। अभिअधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो। यहां स्पष्ट इसका अर्थ ये बनता है। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का यो मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम। इसका अर्थ ये बनता है उस अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं। इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी सभी प्रकार से। अधन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें, तृप्त करती हैं, तृप्त करती है माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला होती है। तो इसका अर्थ है उस उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा, बालक रूपधारी अमर पुरुष की परवरिश की लीला होती है। कंवारी गायों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती हैं, शिशु माने शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में, उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुनकर और देख देख कर आंखों देखा, तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको। देखिए कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहां से, ये है कबीर सागर। और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहां से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई से। अब इसके हम आपको अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जाए, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखते आव, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खावा पीवा था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया जुल्हा। तब जुल्हा मनकीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी लिखण में, बाद में हेर फेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख
के बारे में बताया, यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो, तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है उस हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने की कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़ के। तो इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जोल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत, ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जोल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति। तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी, हरि सेवा की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की न तस पायो, मैंने जिसा क्रियाओं तो भर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो, मैं दुखी हो करके संकट में तेरे पास आया हूं। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सो ले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थन ते दूध ही धरो छिपाई, अक्स उदावंत जब होवे ताक कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, कुंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राग छिपाए कहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया, वो परमात्मा आए थे, भगवान शंकर आए थे, और वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने ये सोचा था नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहां देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा, हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं, वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो हम ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं। और ये भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है। वहां से सह शरीर चल के आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, और यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की, उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोह कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो।
और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप हजार 2,000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हैं। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं। ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, गहना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में, कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समय जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहर नहीं रे ऐसा था। अब आज इतना ही इन सदग्रंथों से हमने लेना था। अब दास सुनाएगा। आज का जो सत्संग सुनाना चाह रहा था दास, अब शुरू कर रहा हूं उसको, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगा। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, और दूसरा ये था कि सत्संग केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं भगवान बताते हैं। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया, वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने आवाज लगा लगा कर, हेला देकर, आवाज ऊंचे स्वर में गूंज गूंज कर बोला है। और हमने भी चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे संत जो मुझसे परिचित हुए, और कूक कहा हम हेल रे, हमने सब जगह आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर कहा कि तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से परिचित नहीं हो बच्चों, हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये मोक्षदायक है, तुम्हारा पाप नाश करेगा, तुम्हें सुख देगा। तो जो यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे मोती लाल वो तुमने स्वीकार नहीं किए, और आन उपासना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए, जो जिनकी कोई कीमत आगे नहीं मिलनी आपको। तो यहाँ बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। और ये सत साधना मोक्षदायक ज्ञान और भक्ति रूपी हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेर रे। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता नहीं, और वहां पर भी में नहाने जाते हैं उस तालाब में जहां इन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले साधकों ने, संतों ने मिसगाइड किया हुआ है। वहां कुंभ का मेला लगेगा, उस तालाब में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। आपके से पहले तो कछुए मच्छी और वो उसके अंदर मछलियां मेंढक रहते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, आपसे पहले उसके अंदर ही पड़े हैं वो। अरे बोले आदमियों, है कहीं गीता जी में लिखा कहीं पर ये जा करके पर भी लेकर आओ, या कोई अन्य मंत्र जाप करो, या श्राद्ध निकालो? बल्कि मना किया है श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं देवलोक में जाकर के उनके नौकर लगते हैं, वहां चले जाते हैं, और जो पितर पूजते हैं वो पितर लोक में चले जाते हैं, और मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और फिर वो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा, जहां जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
तो कहीं पर भी पूरी श्रीमद् भगवद गीता में ना कोई तीर्थ, ना व्रत और ना ही किसी अन्य उपासना का प्रमाण है। तो हमने शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथों में आपको पहले भी बता दिया कि जो वेद हैं, चारों वेद, ये गॉड गिवन है, लेकिन पांचवा वेद गुप्त था, इसने छुपा दिया। उसमें कंप्लीट कोर्स था, पूरा मोक्ष मार्ग था, पूरा ज्ञान था, वो नहीं रखा तो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के अंदर ये पूरा कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का, यहाँ के सुख प्राप्ति का, आपके संस्कार में, प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में लिखे हुए पाप को टालने का। ये साधन वालक ने वर्णित किया है जो दास के पास उपलब्ध है, इसको प्राप्त करो। अब जो सत्संग आज सुनाना चाह रहा था दास, उसकी अब भूमिका बनी है 2 घंटे में। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार, जिनके शुभ संस्कार होते हैं, उनको लगातार कई मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। पुण्य संस्कार कब बनते हैं? जब परमात्मा तीसरी सतिथि का रूप धारण करके कभी किसी क्षेत्र में प्रकट होते हैं और वो अपनी किसी प्यारी आत्मा को यथार्थ ज्ञान बता जाते हैं। उसके कारण फिर आसपास के क्षेत्र में वो ज्ञान कुछ समय तक ठीक चलता है। तो वो पुण्य आत्माएं भक्ति से युक्त हो जाते हैं और फिर वो लगातार कई जन्म भी प्राप्त कर लेते हैं। उन जन्मों में यदि संत नहीं मिला पूर्ण, तो वो पूर्व जन्म की अपनी जो किस्मत की जो भक्ति कमाई है उसका नाश करके चले जाते हैं। उनको सुख तो होता है पहले जन्म की कमाई से, और वो सोच रहे हैं कि हम जो साधना करें इसी से सुखी है। तो ये भ्रमणा उनको बनी रहती है। तो जितने आज दास देख रहा है, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आसाराम, सुधांशु जी, ये जितने भी कृपालु और ये क्या नाम है, कुमार स्वामी, जो 10-10, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष से इनके पास रहे, जब तक इनके पुण्य पूर्व जन्म के चले तो ये सुखी नजर आवे थे, साधना वो गलत कर ही रहे थे। अब उनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, रो रो कर आ रहे हैं। ये सतपाल जी के पुजारी और ये बालेश्वर के पुजारी, अंसा देश वाले, अब ये रोते हैं आकर के। एक अध्यापक कहता, मैं पेशे से अध्यापक हूं और मेरा इकलौता पुत्र था, मैं सतपाल का चेला था, 40 वर्ष से वहां लगा हुआ था। इकलौता पुत्र की मृत्यु होगी और उस दिन से टक्कर मार के रो रहा हूं। नास्तिक हो गया था, विश्वास उठ गया था भगवान से। आपका ज्ञान सुना, सत्संग सुना, फिर एक किरण फिर से जागी है कि है भगवान कहीं पर। हम साधना गलत करके दुखी हो गए। जब तक हमारे पुण्य चले हम सुख महसूस करते रहे, और जब हमारे ऊपर पापों का दौर शुरू हुआ उस साधना ने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। तो पुण्यात्मा सभी ऐसे भ्रमित हैं। तो जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी है वो 2 प्रकार से हैं। एक तो ऐसे आपको बता दिया, तो वो भटकते रहते हैं भगवान के लिए, कहीं ना कहीं वो बैठ ही नहीं सकते। तो अब आपका जो जन्म है मनुष्य जीवन का ऐसे समय में हो गया, यदि अब जन्म ना होता तो पहले की तरह आप भी भटक कर चले जाते। आज से 10 वर्ष पहले कोई मर गया तो वो गया अपना जीवन नष्ट करके। तो आपका जो मनुष्य जीवन हुआ है, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ है। और आप तो भक्ति पर लगे लगाए हो, आपको तो बहुत थोड़े से समय में समझाया जा सकता है। और दूसरी प्रकार के जो 84 लाख योनियां भोग करके मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, उनको आप कितना ही कोशिश करो, वो ठीक है परिश्रमी भी होते हैं, क्योंकि पहले पशु पक्षी बनकर सारा दिन परिश्रम में लगे रहते थे रोजी रोटी के लिए। एक चींटी है, सारा दिन एक कण की आवश्यकता पता नहीं कितने चक्कर काटती है एक कण के लिए, एक पल की चैन नहीं। तो उनका स्वभाव ये होता है कि माया के लिए संघर्षशील रहते हैं, भक्ति के लिए कहते हैं तो कहते हैं मुझे समय नहीं, और भक्ति सुनाना चाहते हैं तो उनके गले उतरती नहीं, उठकर चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, कहूंगे कह उठ चले ना और बात चलावे। जो पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी नहीं होते हैं या जिनके पाप कर्म अधिक बढ़े हुए होते हैं, उनके सामने सत्संग की चर्चा की जाती है भगवान की, तो उसके 3 लक्षण हैं। जो भक्तिहीन कर्महीन प्राणी होता है, भक्तिहीन और भाग्यहीन होता है, तो कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कहूंगे चर्चा चलते लटके लेगा, और ना कोई और चर्चा शुरू कर देगा। अच्छा सुन, एक बात सुन मेरी, वो फलाना काम वैसे था, वो जैसे आप कोशिश करते हो कोई रिश्तेदार भाई बहन मित्र को
चर्चा सुनाते हो, 2 सेकंड सुनता है, फिर वो ध्यान ऐसे ऐसे रहता। ऐसा है ना, वो एक काम जो आप वो ऐसे हो गया, उसको ऐसे हो गया, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा, आप बताना चाहते हो। और तीसरा कहते हैं फिर मुझे काम याद आ गया, फिर मिलूंगा, उठ कर चल जाएगा। तो इसके लिए कबीर भगवान बताते हैं कि कबीर पिछले पाप थे जिनके पाप घने बढ़ गए, हरि चर्चा ना सुहावे, अच्छी नहीं लगेगी, और कहूंगे कह उठ चले ना और बात बनावे। तो ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो पिछले जन्म के पापों से ज्यादा ग्रस्त है, या जो सीधा 84 लाख प्रकार के प्राणियों से, पशु पक्षियों की योनि से सीधा मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। तो उसके अंदर भक्ति प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हो जाती है। उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इस ज्ञान को समझने में, और शुरुआत एक बार हो जाती है, धीरे धीरे किसी ना किसी जन्म में तो वो हो ही जाती है। एक कागभूषण नाम के, अपने पुराणों में भी इसका प्रमाण आता है, कागभूषण नाम के एक महापुरुष हुए हैं, और एक गरुड़ जी जो श्री विष्णु जी के वाहन माने जाते हैं। इन दोनों की एक बार आपस में चर्चा हुई। कागभूषण कैसे हैं, उनका बाकी का शरीर मनुष्य सदृश है, लेकिन चोंच और ऊपर का हिस्सा जो मुंह है वो कौवे का है, उसको कागभूषण कहते हैं। इन दोनों की आपस में एक बार चर्चा हुई, और कागभूषण से गरुड़ जी ने पूछा, हे भूषण जी, आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है। आपने ये जो भक्ति विधि और ये अमरत्व, क्योंकि कागभूषण जी की काफी लंबी आयु हो गई है, काफी प्रलय उसके सामने हो चुकी हैं, अभी भी वो विद्यमान है। तो उसके लिए पूछा कि आपको ये कैसे प्राप्त हुई। तब कागभूषण ने कहा कि एक लंबी कहानी है गुरुड़ जी। मैं एक बार 20 वर्ष की उम्र थी मेरी, और एक भयंकर अकाल गिर गया। हम भाई बहन थे, मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। उस अकाल के दौरान वो भूख सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु होगी। मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी, वो भी भूख सहन नहीं कर सके। मैं युवा था, जिस कारण से मैं उस अकाल को झेल कर माता पिता और परिवार के नाश होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां अकाल नहीं था। उससे पहले मेरे असंख्य जन्म चले गए, मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, कभी मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो पिछले जन्म मुझे अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाने से नजर आ रहे हैं कि पिछले मानव शरीर मैंने कैसे बर्बाद किए थे। तो बता रहा कि पिछले जन्म मैंने बहुत नाश कर दिए, और एक जन्म जो मेरा हुआ, माता पिता मर गए भूख से तड़प कर, मेरे भाई बहन मर गए भूख से तड़प कर। कैसा, ऐसी खिली फुलवाड़ी थी हमारे घर की, सारे भाई बहन खुशी खुशी रहते थे, और 1 वर्ष में ऐसी जुल्म गिर गया, ऐसा कहर टूट गया, हमारा नाश हो गया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या जीवन है। कल तक हम कैसे खुशी मंगल से रहते थे, प्यार करते थे, कहाँ गए आज मैं टक्कर मार लिया, रो लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मिल नहीं रही। ये खाक जीवन है, कहाँ रह रहा हूं मैं। ऐसे करते करते एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी, भगवान शिव का पुजारी था, मैं वहां चला गया, उसको अपना दुख रोया। दयालु था ब्राह्मण, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो ऐसे ही कहर गिरते हैं, आप भक्ति कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे, वहां दुख नहीं है। ब्राह्मण को ज्ञान स्वर्ग तक का ही था, और कहा, बेटा तुम दीक्षा ले, दीक्षा गुरु बनाए बगैर मोक्ष नहीं होता। अब कागभूषण बता रहा है कि मेरे इतने पाप थे, पापी के पिछले जन्म जन्म के कभी भक्ति शुरू नहीं करी थी। मेरे अंदर भक्ति प्रवेश करने में 6 महीने लग गए, लगातार संत के साथ रहने में। अब 6 महीने तक मैं मंदिर में रहा, रोज उनकी कथा सुनता, वचन सुनता, पर नाम लेने की इच्छा कभी मैंने व्यक्त नहीं की। गुरुजी कहते, महात्मा जी के बेटा दीक्षा ले ले, मैं कान्ना पे कह टाल जाता, ना हाँ कहता ना कहता। और दीक्षा उसी को प्रफुल्लित होती है जो सब इच्छा से अपनी लगन से प्राप्त करता, जबरदस्ती दिया हुआ नाम काम नहीं करता। तो उस पंडित जी ने इसलिए उसको जोर नहीं दिया। 6 महीने के बाद कहता, लगातार सत्संग सुनने के बाद मुझ पापी के कुछ पाप नरम हुए, और तब मैंने दीक्षा प्राप्त की।
दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों के बाद फिर मेरे अंदर एक बकवाद भागी, जो गुरुजी कथा सुनाया करते हो मुझे भी याद होगी। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे, मेरी आवाज में कसक थी, जितने भी श्रोता थे अब मेरी तरफ आकर्षित हो गए और कहने लगे, हो आप तो गुरुजी से भी बढ़िया ज्ञान सुनाते हो। अपने आत्माओं यहाँ मार खाता प्राणी, इस ज्ञान को सुनकर कोई वक्ता बन बैठेगा, 10 उसके प्रशंसक हो जाएंगे, वो भी अपना नाश जीवन करेगा। अब ज्ञान पुराणों का था, बढ़िया और घटिया क्या हो गया इसमें, गुरुजी से बढ़िया सुनाने लग गया वो। तो यहाँ मार खाते श्रोता भी और भक्त भी मार खाते, मान बढ़ाई छा जाती है, सबसे बड़ी दुश्मन है जीव की। एक दिन मैं बैठा था, कथा कर रहा था, श्रोता बैठे थे, गुरुजी आए मंदिर में अपने घर से। मैंने खड़ा होकर सत्कार नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती समझूं था कि खड़ा होऊंगा तो सबका अट्रैक्शन उधर गुरुजी की तरफ हो जाएगा। अब मैंने बैठे बैठे दर्शन कर लिए, ऐसे बस थोड़ा सा नाम मात्र सा सिर झुकाया, खड़ा नहीं हुआ मैं। अब गुरुजी तो आए थे अपना लगे पूजा पाठ करने मंदिर में, एक कोने में बैठकर आकाशवाणी हुई मंदिर में, कह रहे दुष्ट तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालता हूं। भगवान शिव की आकाशवाणी भी, क्योंकि ब्राह्मण शिव का पुजारी था। अब वो आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने, उसने कहा, अरे बेटा भूषण, उसका नाम कुछ और था उसमें, बेटा भगवान क्यों नाराज हो गया तेरे से। गुरुजी ने नहीं ध्यान दिया कि इसने मेरा आदर किया या अनादर किया। संत के विषय में एक वाणी कही है गरीबदास साहिब जी ने कि आदर अनादर करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। अब संत ये नहीं देखते आदर अनादर को, लेकिन शिष्य को हानि घनी हो जाती है जो आदर नहीं करता, नियमित नहीं रहता। तो गुरु ने पूछा, बेटा क्या गलती करती, भगवान आपसे क्यों रुष्ट हो गए। अक्षमा याचना कर, दयालु है भगवान, माफ कर देंगे तेरे को। और खुद भी अर्ज की, हे भगवान बच्चा है आपका, गलती होगी, बालक है, क्षमा करो। तब उसने आकाशवाणी की फिर दोबारा भगवान शिव ने, जब ये निकम्मा व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता तो मेरा क्या आदर करेगा। गुरु एक रिहर्सल करनी होती है गुरु जी को भगवान की तरह मानकर, क्योंकि हम जैसा व्यवहार गुरु जी के यहाँ कर रहे हैं तो परमात्मा इस रूप में आपको वहां ऊपर जाकर के आपकी परीक्षा लेगा। एक स्थान है मानसरोवर पर, तो जैसा भाव आपका यहाँ वैसा वहां होगा, जैसे स्वप्न में होता है। तो वहां से वापस आने के बाद फिर आप बहुत युगों तक वहां नहीं जा पाओगे। इसलिए एट प्रेजेंट आपने गुरु जी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए जैसे हम भगवान से कर रहे हो। तो इस प्रकार ना करने से तब उसने कहा कि जिसने आपका आदर अनादर किया, आपका नहीं मेरा अनादर किया, इसको 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। फिर काफी समय तक हाथ जोड़े रहा ब्राह्मण, आपका बच्चा है, बख्श दो दाता, बालक है, गलती होगी, अरे तो भी मांग माफी, बच्चे मांगी माफी मांग। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। अब कागभूषण कहता है कि मेरी मृत्यु होगी, मैं नरक में डाल दिया गया 1 लाख वर्ष तक। लेकिन थोड़ी बहुत जो कलम चढ़ी थी, थोड़ी बहुत भक्ति प्रारंभ की थी प्राथमिक, उसका लाभ मिला। अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिला, 1 लाख वर्ष नरक भोग के मनुष्य जीवन मिला। तो मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया, उसने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल तो चंडाल के घर जन्म हो तेरा। तो वाद विवाद करता है। तो कागभूषण कहता है कि गुरु जी मैंने दुख नहीं माना संत के उस कुवचन का, और उसने श्राप दे दिया। मैंने हाथ जोड़कर ये कहा कि हे महर्षि जी, दास पर गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूं, मैं कर्महीन हूं, तभी तो ऐसी भाषा में आपके सामने बोल गया, मेरा दुर्भाग्य था। एक दया करियो दयालु कि मैं किसी जन्म में से चंडाल का पैदा हूं, पर भगवान की भक्ति ना भूल पड़े, ये दया करते मुझे। तो ये आशीर्वाद दे दिया लोमस ऋषि ने। तो सारी कथा बताता है कि फिर मैं क्या हुआ, एक काग के घर जन्म हुआ मेरा। जैसे ब्रह्मा जी हैं, इनका हंस वाहन है, और हंस के साथ एक हंसनी कंपलसरी होती है। तो ब्रह्मा की जो पत्नी सावित्री है, वो हंसनी जब रुत पर आई, यानी गर्भवती होने की स्थिति में आई ऋतु पर, तो काग चंड के पास ले गई कौवा के,
देवलोक में। उससे मिलन होने से कागभूषण की उत्पत्ति हुई। शेष शरीर मनुष्य जैसा है, ऊपर का मुंह और चोंच कौवे जैसी है। तो वो अब उसने फिर क्या मिला, जब वो कागभूषण के रूप में जन्मा तब कहते हैं मुझे जोगजीत नाम के एक महापुरुष आकर मिले। वो परमात्मा जैसे दास ने आप पूरे सत्संग में ये निर्णय किया कि वो परमात्मा स्वयं आकर अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देता है। तब उसने बताया कि मुझे जोगजीत नाम के एक संत मिले जिन्होंने मुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया जिससे मेरी यह स्थिति हुई कि मेरा बहुत युगों तक अमर शरीर होगा। अब कागभूषण की भी मृत्यु होगी, क्योंकि अब ये समय है, इस समय में जब कागभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सके था। अब जो प्रसंग आज का चल रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त है। आप जो परमात्मा के लिए भटक रहे थे और यहाँ आ गए, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो। पिछले जन्म में भी आप मानव थे और मानव जैसा स्वभाव है। जहाँ कहते हैं लाइन लगा लो, लाइन लगा लेते हो। जहाँ कहते हैं यहाँ ऐसे बैठ जाओ, वहां जाओ, ये करवा लो। तो क्योंकि आप सभ्य हो और ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शीघ्र ही ढल जाते हैं जैसे संत ढलना चाहता है। आपके मैल घड़े नहीं थे, और जो मैला कपड़ा ज्यादा होता है धोबी को उसको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, साफ वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिति है। जो दूसरी टाइप के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी रजा होगी, क्योंकि जगह जगह भगवान की चर्चा चल रही है, टीवी चल रहे हैं। एक ही घर में 4 सदस्य हैं, 3 ने नाम ले लिया, एक सुनता भी नहीं, तो वो मनुष्य योनि से आया हुआ प्राणी नहीं है, को पूर्व संस्कार से जुड़ गया। लेकिन धीरे धीरे जब सारे परिवार लग रहा है, परमात्मा की वाणी चलती है, उस पर उस वाणी का भी असर होगा और आज पूरा विश्व परमात्मा के चरणों में एक बार आएगा और सबका कल्याण होगा, चाहे किसी प्रकार जन्म हुआ हो। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की हर परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए दिन रात देवी देवताओं की भक्ति करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख, रोग और मानसिक अशांति टस से मस न हो? ऐसे में उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले रामफल जी की। रामफल जी ने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय शंकर जी, हनुमान जी, श्याम जी जैसे देवी देवताओं की भक्ति में बिताया। जब इतना सब करने से इनको कुछ समाधान नहीं मिला तो इन्होंने झाड़ फूंक, तांत्रिक विधियां और टोने टोटकों का सहारा भी लिया। लेकिन अफसोस, फिर भी इनके जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन दर्शकों, आज रामफल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति अपनाई है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब न केवल मेरे घर का वातावरण शांतिपूर्ण हो गया है, बल्कि मेरा स्वास्थ्य और मानसिक तनाव भी खत्म हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को ऐसी कौन सी भक्ति देते हैं जिससे उनको इतने अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामफल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामफल है जी। सर कहाँ से आए आप? वैसे तो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ भाई, लेकिन यहाँ जो है ना लगभग 2 साल से मैं यहाँ रुद्रपुर में रहता हूँ, उत्तराखंड में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? गुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले हम जो भी गांव में घर में पारंपरिक ब्राह्मण घर में जन्म होने के कारण जो भी ब्राह्मण समाज में करते हैं, हनुमान जी की पूजा, शंकर जी की पूजा, बाबा श्याम जी की पूजा, ये तो करते ही थे। लेकिन उसके बाद घर में कुछ ज़्यादा बीमारी होने के कारण हम मेहंदीपुर भी गए, नीलकंठ भी गए, शेरावाड़ी के भी गए, बहुत ज़्यादा गए। वहाँ जीव की बहुत ब्राह्मण माटी होती थी और हम उसको देख देख के रोते थे कि भाई ये क्या है सब। लेकिन फिर भी उससे छुटकारा नहीं पा रहा था।
हम बहुत परेशान थे उन चीज़ों से। और जितने भी ये झाड़ फूक वाले, गंडा तबीज वाले, इनसे सब के पास जाके हम थक चुके थे। हमारी आस्था इनसे सबसे उठ चुकी थी और हमारी जो है यहाँ तक हो गई थी कि भाई कोई आधार नहीं है जीने का। बीमारी ने हमें बिल्कुल हिला दिया था। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये परमात्मा की दया समझो हमारे ऊपर। जो एक दिन हम बैठे हुए थे, बैठे बैठे हमारे एक लड़का है, 2 लड़की हैं, घर में तकरीबन सभी बीमार रहते थे। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे वो बच्चे बोले, वैसे हमारी परमात्मा की दया से पहले भी ये चीज़ रही है कि भाई जो भी काम में हो घर में सारे सभी मिलजुल के करें। ये परमात्मा की दया ही हुई कि उन्होंने एकदम से विचार किया कि भाई ये अपने सामने आते हैं, हमने सबको देख लिया, सब झाड़ फूक वाले को देख लिया और जितने भी शाणे सपटे सबको देख लिया है, अपने सामने आते हैं कि ये कहते हैं कि कबीर ही भगवान है। हम ब्राह्मण समाज होने के कारण ये इस चीज़ का मजाक भी उड़ाते थे थोड़ा सा। फिर भी हम ये सोचते थे कि भाई किसी न किसी तरह तो आधार मिले। उन बच्चों ने कहा कि भाई एक बार इनके यहाँ भी जाके देख ली। वैसे हमारे भाई लगते हैं वो नाते में, उनके घर गुरुजी हमारे रामपाल जी महाराज गुरुजी आते थे और हम पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को। लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने कहा 1-2 बार, तो फिर वो संयोग बैठा। हमारे घर वाले जो घर के सामने जो भाई है उनके पाठ होना था, वो उन्होंने नाम ले रखा था। वैसे हम पहले भी जा बैठते थे वहाँ पर, वो बात सुनते भी थे। फिर ये मन में आता था कबीर को कौन भगवान कहता है, और फिर आ जाते थे। दुखी होने के बाद भी हमारे दिमाग में वो बात नहीं आ रही थी। फिर ऐसे ही उन बच्चों ने कहा, तो एक दिन हमने कहा भाई जाओ, चलो तुम जाओ सत्संग सुन लो और मैं बाद में जाऊँगा, क्योंकि मैं हनुमान जी का पाठ देता था सुबह भी शाम भी, और उसमें 24 घंटे ही रमा रहता था। ऐसे वो वहाँ गए। हमारा एक भतीजा लगता है, उन्होंने प्रसाद दिया, वहाँ हलवे का प्रसाद दिया जाता है। तो हमारे भगतमती जो हैं, घरवाली जो है, उसने जो प्रसाद काफ़ी दिन हो गए थे भोजन किए, उन्होंने जो भी उनके अंदर में कुछ जाता था वो वापस आ जाता था। उसने वो प्रसाद देने लगा तो वो बोला चाची ले प्रसाद ले ले। वो लड़के ने कहा, तो वो बोली बोला बेटा तने बेरा है तो है, मेरे भीतरी 3 दिन हो गए और मैं तो ये खानी मर जाएंगी। तो लड़का कहता है कि चाची यो भगवान का प्रसाद है, थारा देवी देवते यहाँ कौन ने, इससे खान तो जो है सब के में ठीक हो है, इससे बड़ा के में कौन ने। तो उसने कहा होगा भाई अगले मन भी दे दे, उसने ले लिया। तो उसने 2 आंधड़े हलवा खाया, बताओ थी मेरे ताई आई, मैं उस टाइम था नहीं, वैसे उसने मेरे आगे बताया और वो अपने पैरों से चल के आई, एकदम स्वस्थ दिखाई दी मुझे। मैंने उस हनुमान जी का जो पूजा करता था उसका पर्दा सा मंदिर बना रखा था घर में, वो खींच दिया। वो मेरे को वैसे दर्शन भी देता था और मेहंदीपुर भी जाते थे, वहाँ भी दर्शन देता था। लेकिन ये मैं समझ चुका था ये कोई प्रेत चीज़ है, हनुमान जी नहीं है। वो वही हुआ। मैंने जब उससे बात की भाई हमने तो नाम लेंगे, तो बोला थोड़ा समय दो। मैंने कहा भाई समय किस चीज़ का, हम तो पहले ही परेशान हैं। तो उसने जो है हमने वो छोड़ दिया बिल्कुल। सब ने एक साथ मिलके वो मंदिर उठा के, हमारे साथ से नदी जाती है उसे नदी में डाल दिया और हम परमात्मा का नाम लेने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास चले गए। तो हम जब वहाँ गए तो गुरुजी चले गए थे वहाँ से, नाम हमें मिला नहीं। तो वो जो सामने थे हमारे, वो बोले भाई जब इतनी आस्था हो गई है तो समझ लो तुम्हारे परमात्मा मिल गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ आरती होती है यहाँ जाया करो और परमात्मा का नाम लो। तो हम वहाँ जाने लग गए। हमें वो धीरे धीरे जो हमारे घर में तकलीफ थी, हमारे घर में भैंस नहीं जीती थी, हम सब बीमार रहते थे, दूध हमारे घर में होता ही नहीं था, वो सब ठीक होने लग गया। फिर गुरुजियों से हमने 1 महीना बाद नाम ले लिया और गुरुजी से जुड़ गए। ऐसे परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आई थी, आपका पूरा परिवार बीमारियों से घिरा हुआ था, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार की सारी बीमारियाँ दूर हो गई, आपके सारे कष्ट दूर हो गए? हाँ, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में हमारी धीरे धीरे बीमारियाँ सब दूर होती चली गई। बस मैं जब गुरुजी के पास जाता तो मैं बहुत परेशान था, तो मैं रोता था। गुरुजी कहते बेटा धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा। कई बार मैं मन में ये भी सोचता था कि धीरज कब तक कौन रखेगा, हम बहुत दुखी थे। लेकिन परमात्मा कहते थे वैसे हम चलते रहे, हमारा सब दुख दूर हो गया। हमारी घर में दरिद्रता थी, 2 टाइम की रोटी नहीं थी, वो भी दूर हो, आराम से खाने लगे। आज मालिक की दया से बहुत बढ़िया कारोबार है, अब सब कुछ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ हमें एक मिली, जैसे हमारे हरियाणा में एक कहावत है
कि गुद्दड़ में गंदोड़ा मिला, यानी कि कुछ भी नहीं लगा, सब कुछ मिला। तो एक परमात्मा ने हमें रास्ता दिया, हमें ये बताया कि ये लोग अच्छा नहीं है और हम जहाँ रह रहे हैं ये पूजा पाठ जो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है। हमें जहाँ से हम आए थे वो ज्ञान करवा मालिक ने, हम बहुत अज्ञानी थे। और परमात्मा जो है ना सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत जैसे मास्टर क्लास लेके समझाते हैं, ऐसे सतगुरु रामपाल जी महाराज 2-2, 3-3 घंटा अपने शिष्यों को समझाते हैं, शास्त्रों से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं। हमें परमात्मा से सबसे पहला ज्ञान ये मिला कि मैं बहुत अच्छा रास्ता मिला। हमारे जितने विकार थे वो दूर हुए, हमारी जितनी बीमारी थी घर में वो दूर हुई, और हमें जो है ना 2 रोटी का सुख साधन और हमारा काम धाम बहुत अच्छा चला मालिक की दया से, और हम सुखी हैं। सर पहले आप बीमार रहते थे, आपके परिवार के सारे लोग बीमारी से जूझ रहे थे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार की और आपकी सारी बीमारियां दूर हो गई? हाँ बिल्कुल, 100 की 100 दूर हो गई, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी भी बीमारी थी, घर में भैंस का ना जीना, और जितने घर में आदमी थे वो बीमार रहना, हमेशा काम से जाते थे तो वापस भाग के आते थे, वो फलाना बीमार हो गया, वो धकड़ा बीमार हो गया, काम कोई बन ही नहीं रहा था। आज मालिक की दया से हम आराम से सुख की नींद सोते हैं, सुख की नींद उठते हैं, 2 रोटी टाइम से खा रहे हैं, कोई बीमार नहीं है, मालिक की दया से सब ठीक है। परमात्मा बंदी छोड़ सू रामपाल की महाराज की दया से। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले आप सभी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे और अब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए हैं, तो सर ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति चढ़वाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वैसे कहने वाले अनजान आदमी कहते रहेंगे, क्योंकि वो जानते नहीं परमात्मा बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज रास्ता क्या दे रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है ना किसी को छुड़वा नहीं रहे हैं, सभी को जुड़वा रहे हैं। जितने देवी देवता हैं उनका सबसे पहले गुरु जी हमें नाम देते हैं, हम उनकी विधिवत साधना करते हैं। अगर कोई साधना करता है, जैसे हमने साधना की परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की, हम परमात्मा कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज को। पहले तो मैं यही बता दूं कि भाई परमात्मा हम किसे कहते हैं। परमात्मा तो हम उसे कहते थे पहले, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, निपुत्रे को पुत्र दे और निर्धन को धनमाया आंखें दे, ये इसको हम भगवान कहते थे। आज हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के सामने इतने हैं कि इन बहुत सौ को आंखें नहीं थी, आंखें दे दी, जिनके पास धन नहीं था धन दे दिया, मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति खराब थी सबको हर तरह से सुखी हुए वो, तो हम उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ही हमारे मुंह से निकलता है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा वाले काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनको परमात्मा कहते हैं। सर यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज है अभी भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु नाम दीक्षा ले रहे हैं। सर इसके पीछे क्या कारण है? भाई ये तो मोटी सी बात है कि जिसको सुख होगा वो सुख की तरफ जाएगा। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे जैसे जितने भी आए हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं था, दुखी हो रहे थे, उन्होंने ज्ञान दिया शास्त्रों के अनुसार, उनके दुख दूर किए और आज वो सुख से जी रहे हैं। तो वो आज संत रामपाल जी महाराज को कैसे भूल जाएं, कैसे उनको जो है ना छोड़ दें? वो उनको छोड़ नहीं सकते हैं। वो तो जो है ना, अच्छा जितने भी और थोड़े बहुत जो आए हैं, ज्ञान से बहुत कम आए हैं, दुखी लोग आए हैं, और दुखी लोग को सुख हो गया है परमात्मा का, तो वो उनकी शरण में आए हैं। और जो उनसे सुन के नाम ले रहे हैं, जो दुखी हैं और उनसे सुन के नाम ले रहे हैं, वो भी उनको भी सुख हो रहा है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो मेरे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से सब दे ही रहे हैं। हम तो प्रार्थना करने चाहेंगे एक बार उस संदेश के ऊपर आप ध्यान करें और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझें, और फिर जो है ना उस ज्ञान को समझ के और आप भी नाम लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी के ऊपर शाम को भी और भी सुबह भी सत्संग आता है। सत्संग के जब आता है चैनल पर, उसके नीचे चैनल के ऊपर पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं, नंबरों से आप जो है ना संपर्क करें और परमात्मा ने जहाँ जहाँ नाम दान स्थल खोले हैं गुरु जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने, वहाँ जाएं और नाम दान लेके अपना जीवन सफल बनाएं और अपने दुखों से छुटकारा पाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।